हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैंने आपको समास कुछ स्पेशल तरीके से समझाया है, जिससे कि मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आप 2 से 3 सेकंड में ये ढूंढ पाएंगे कि किस शब्द में कौन सा समास होगा और इसका समास विग्रह किस तरीके से किया जाएगा। बस शर्त है आप वीडियो को पूरा देखें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक, समास। समास समास क्या है? सिर्फ दो शब्दों का मेल है। दो शब्द कैसे? देखिए, जैसे गंगा और जल दो शब्द हैं कि नहीं है, तो गंगा जल दोनों शब्दों से एक शब्द बन गया, इसको मैं बोलूंगा समास। दो शब्दों का मेल है। राजपुत्र, राजा और पुत्र को मिला के दो शब्दों का एक शब्द बना दिया। ठीक है। नीलकंठ, तो नीला और कंठ को मिला, कंठ होता है गला, उन दोनों को मिला करके एक शब्द बना दिया। तो ये सब कौन सा इनमें समास है, मैं ये सब अभी बताऊंगा आपको, पर पहले समझ लीजिए समास ये चीज होती है। ठीक है। अब आगे आता हूं, समास विग्रह क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है। देखिए दोस्तों, देखिए, जैसे पूर्व पद और उत्तर पद की बात करूं तो दो शब्द है ना यहाँ पे। पूर्व मतलब क्या होता है, पहला, तो पूर्व इनमें कौन सा पद हो जाएगा, गंगा। तो गंगा में मैं कहूंगा एक शब्द हो गया। दूसरा, यानी दूसरा शब्द है उत्तर मतलब बाद का, तो जल, गंगा जल। पूर्व मतलब पहला और उत्तर मतलब बाद का। तो इसमें बताइए दो शब्द हैं, इस राजपुत्र में पूर्व पद क्या होगा, ऐसे आपसे क्वेश्चन आ गया, तो राजा और ये पुत्र। ठीक है। अब नील और कंठ में क्या हो गया, नीला और कंठ। पूर्व पद है नीला, कंठ है उत्तर पद। ठीक है। अब ये समास विग्रह क्या है, देखिए, सामासिक शब्द को या दोनों पदों को वापस दो शब्दों में तोड़ देना। तुम कहो ये तो दो शब्दों में तोड़ रखा, हाँ, तो पूर्व पद और उत्तर पद ही तो समास विग्रह होता है। पर इसमें ऐसे बोलेंगे, इस गंगा जल का मतलब बताइए, गंगा का जल, ये हो गया समास विग्रह। राजपुत्र का अर्थ बताइए, राजा का पुत्र। ठीक है, राजा का पुत्र। ठीक है। तुम कहो जी राजा प्लस पुत्र, गंगा प्लस जल नहीं कह, वो तो संधि हो जाएगी ना दोस्तों। ठीक है। तो नीलकंठ, नीले कंठ वाला, नीलकंठ है ना, या नीला कंठ, नीला गला, ऐसे भी कह सकते हो। नीले कंठ वाला भी कह सकते हो, नीला कंठ भी कह सकते हो। तो ठीक है, समास विग्रह भी समझ में आ गया, पूर्व पद क्या होता है वो भी समझ में आ गया। अब मैं समास के प्रकारों पे आता हूं। ये टोटल 6 प्रकार का होता है। पहला अवयवी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्री। ये 6 के 6 प्रकार मैं आपको बताने वाला हूं। क्या किसकी पहचान है आज के बाद नहीं भूलेंगे, गारंटी है मेरी। ठीक है, बस ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। और ये मैं किसी लालच में नहीं कह रहा हूं दोस्तों, अब आप खुद कहेंगे कि जी हमें समास में तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है। अवयवी भाव समास, दो पद होते हैं हर सामासिक शब्द में, तो जो पहला पद होता है उनमें वो प्रधान रहता है। ये तुम कहो जी ऐसे कैसे रहता है वो प्रधान, बस मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से किस समास में पहला पद प्रधान होता है, इसलिए आप रट लीजिए अवयवी भाव में पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, आप इसको परिभाषा के तौर पर रट लीजिएगा, पहला पद प्रधान जिसमें भी हो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। बाकी तो मैं बैठा हूं, आप कैसे पहचानेंगे, तो देखिएगा, दरअसल में पहला शब्द अगर पहचान देखनी है तो पहला शब्द प्रधान जरूर होता है, लेकिन पहला शब्द प्रधानता तो कर रहा है, लेकिन छोटा होगा, छोटा या कम अर्थ वाला, दूसरा ही होगा मेन शब्द। तो अगर आपके सामने आजीवन ऑप्शन आ जाता है, आजीवन आपके सामने शब्द लिखा मिल जाता है, तो आप पहला पद प्रधान से हो सकता है ना समझ पाओ, लेकिन जो मैं बता रहा हूं पहला शब्द छोटा होगा। तो दो शब्द तो होंगे ही होंगे हर सामासिक शब्द में, आ और जीवन। तो आ तो छोटा सा शब्द है, तो समझ जाना कि भाई इसका अर्थ है जीवन भर, पूरा जीवन। ठीक है। तो जीवन तो शब्द था अपने आप में, लेकिन आ ने इस पे प्रधानता कर दी कि जीवन कितना, आजीवन, पूरा। तो जीवन के ऊपर प्रधानता की है आ ने। ठीक है। आमरण, तो इसका मतलब क्या, मरण माने मरना होता है, आ मतलब मरने तक, मरने तक। आमरण अनशन सुना होगा आपने, अन्ना जी ने किया था, मरने तक अनशन। ठीक है। प्रतिदिन, दिन तो है ही,
लेकिन ये छोटा शब्द है, कम अर्थ वाला है। तो हर दिन, प्रतिदिन, हर साल, ये सब जो प्रति या हर लगता है, प्रति वर्ष, ये सब अवयवी भाव में आएगा। अर्थात ये उपसर्ग आप कह सकते हो इसका, उपसर्ग। तो जिनमें ये लगता है अवयवी भाव समास होता है, जिनमें भी उपसर्ग आपको साफ साफ दिखता हो। तो यथा शीघ्र, तो शीघ्र तो मेन शब्द है, यथा ने प्रधानता कर दी उसके ऊपर। हर रोज, हर साल, प्रति वर्ष, प्रति रोज, ये सब। भर पेट, पेट तो है ही, भर पेट है ना। तो निडर, डरना तो एक मेन शब्द है, नी ने लगते ही पूरा इसका अर्थ बदल दिया, उपसर्ग लग गया नी, तो आप कह देंगे अवयवी भाव। अवयवी भाव पूरा उपसर्ग वाला समास होता है, ठीक है। नेक्स्ट करता हूं नोट। नोट एक बात और लिख लेंगे दोस्तों, एक और पहचान है कि एक ही शब्द की पुनरावृत्ति भी अवयवी भाव समास में ही होती है। जैसे एग्जाम्पल से समझ में आएगा, एक शब्द अगर 2 बार आ जाए कहीं, रातों रात, दिनों दिन, हाथों हाथ, बीचों बीच, पल पल, घड़ी घड़ी, लगाते हैं ना, हाथों हाथ काम करा लिया मैंने, दिनों दिन तरक्की कर रहा है ना, वो तो रातों रात बड़ा हो गया, बड़ा आदमी बन गया, और बीचों बीच खड़ा हो गए तुम तो लाइन में जाके, है ना। पल पल मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहा, घड़ी घड़ी आ जाते हो तुम भीख मांगने। तो ये सब चीजें जो है, सब अगर ऐसे रिपीट हो रहा है, मतलब पुनरावृत्ति हो रही है, तो आप कहेंगे वहां पर भी अवयवी भाव। ये आपको याद रखनी पड़ेगी बात। देखो अवयवी भाव में भी तो ये है कि पुनरावृत्ति हो रही है, तो ऐसे ही आप कहेंगे पुनरावृत्ति ये वाले में, क्योंकि इसमें पुनरावृत्ति हो रही है, तो पुनरावृत्ति वाला अवयवी होगा, है ना। आगे कर्मधारय। देखिए मैंने बीच में तत्पुरुष छोड़ दिया, ये ना सोचें आप कि मैं तत्पुरुष नहीं करवा रहा हूं। दरअसल में तत्पुरुष मैं अगले वीडियो में कराने वाला हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा समास है। 5-7 मिनट का वीडियो अलग बना दूंगा, वरना ये बहुत लंबा हो जाता। आप लोग वैसे ही नहीं देखते लंबे वीडियो। तो कर्मधारय, कर्मधारय में क्या होता है दोस्तों, बस याद रखो 2 पद तो सब में होंगे। पहला जो पद है वो विशेषण का काम करेगा, उत्तर पद विशेष्य का काम करेगा। अब ये क्या है मैं पूरा बताऊंगा, आप चिंता मत करिए विशेष्य क्या होता है, विशेषण क्या होता है। विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी की विशेषता बताएं। जैसे देखिए, दिन बहुत गर्म है, दिन बहुत क्या है, दिन की विशेषता क्या है, गर्म। दिन बहुत ठंडा है। तो ये जो ऐसे शब्द होते हैं ना विशेषता बताने वाले, इनको विशेषण बोलते हैं। और जिसकी विशेषता, दिन की विशेषता बताई है तो उसको विशेष्य बोला जाएगा। जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य है। तो मतलब दूसरे पद की विशेषता पहला पद बताता है, वही कर्मधारय है। दूसरे पद का कर्म पहले पद पर छोड़ दो, ये कर्मधारय में आप ऐसे रट लीजिएगा। कर्म मतलब पहला पद दूसरे पद का कर्म करता है, तो आप ऐसे समझ लीजिएगा। कोई पद प्रधान वाली बात नहीं याद करनी है, इसमें अवयवी भाव में याद करनी है पहला पद प्रधान। इसमें क्या करनी है कर्मधारय में, इसमें दोनों पद कैसे करते हैं, पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। ये परिभाषा के तौर पे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ये लिखे हैं, वरना इनकी जरूरत नहीं थी, मैं जो ही पहचान करवा दूंगा आपको। देखिए नील गगन, तो गगन की विशेषता बताई किसने, नील ने। नीला है गगन, है ना, नीला है गगन, तो नील गगन। चंद्रमुख, मुख, मुख कैसा है, चंद्रमा के जैसा है, तो मुख की विशेषता हुई ना कि चंद्र जैसा मुख, ठीक है। वीर, वीर की विशेषता कैसी, वीर कैसा है, महान है वीर, महान वीर, ठीक है। महासागर, तो महासागर, महान सागर, बहुत बड़ा सागर, वही महासागर कहलाता है। बोली की विशेषता, बोली कैसी, खड़ी, ठीक है। पीतांबर, तो हम कहो जी ये तो फिर अवयवी भाव में और इसमें क्या फर्क रहा। देखिए अवयवी भाव में जो पहला था वो विशेषता नहीं बता रहे थे, वो तो उपसर्ग लग रहे थे, अर्थ बदल रहे थे। यहां पे बता रहा है उस विशेषता उसकी कि क्या विशेष है, बोली में खड़ी है वो, ठीक है। मुख कैसा है, विशेषता बताइए, चंद्रमा के जैसा है, ठीक है। पीतांबर, अंबर, अंबर क्या होता है, अंबर वस्त्र का, और पीत माने पीला, तो पीला वस्त्र कैसे, वस्त्र की विशेषता पीला। मिर्च कैसी, काली। कंठ कैसा, नीला, ये नीलकंठ हम एक और में पढ़ेंगे, वहां में फिर मैं बताऊंगा। तो पुत्र कैसा, कु, है ना। ताजा कैसा, मोटा, ठीक है। तो ताजा, मोटा, ताजा, मोटा, ताजा, ठीक है। तो ऐसे आप पढ़ सकते हो कर्मधारय में, ठीक है। द्विगु समास, पूर्व पद
देखिए द्विगु नाम से स्पष्ट है, ऊपर उम्मीद करता हूं आपको अवयवी और कर्मधारय समझ में आ गए होंगे। द्विगु समास क्या है? द्वि माने क्या होता है? दो। तो इसमें गिनती आ रही है कि नहीं आ रही? तो जहां पर गिनती आ जाएगी, जिस भी शब्द में गिनती आ जाएगी वही द्विगु समास होगा। तो मैं आपसे पूछूंगा नवरात्र, गिनती आ रही है क्या? हाँ, आप कहेंगे द्वि, द्वि माने द्विगु, अपने आप समझ जाएंगे। चौराहा, चार, चौ मतलब चार रहा, इसका अर्थ देखोगे चार रहा, इसमें पूर्व पद बस गिनती, गिनती बताएगा। त्रिलोक, तीन गिनती आ गई। चतुर्भुज, ठीक है, गिनती आ गई। त्रिभुज, गिनती आ गई। त्रिराहा, तीन रहा। नवरत्न, नौ रत्न, ठीक है। तो अब सब में गिनती आ रही है, पहचान हो गई है बहुत अच्छे से। द्विगु देखते ही पहचान लोगे। मैं पूछूंगा त्रिलोक में बताओ, मैं पूछूंगा आजीवन में बताओ, आप कहेंगे आजीवन, अच्छा आ तो उपसर्ग का काम कर रहा है, तो अव्ययी भाव है, ठीक है। रातों रात बताओ, अच्छा पुनरावृत्ति हो रही है, अव्ययी में दो या की होती है, अच्छा वही है फिर ये अव्ययी भाव, रातों रात, ठीक है। तो इस तरीके से मैं पूछूंगा तो आप बता पाएंगे बहुत आराम से। अब मैं आगे पूछता हूं द्वंद्व समास। द्वंद्व क्या होता है दोस्तों? द्वंद्व आपने सुना होगा ये वर्ड, महाभारत में भी द्वंद्व युद्ध लड़ा गया था। महाभारत में द्वंद्व युद्ध के लिए होता है, अर्थात दो शब्दों में हमेशा युद्ध होता रहता है और वो दो शब्द हमेशा साथ साथ बोले जाते हैं ज्यादातर, और दोनों का भरपूर अर्थ होता है। दोनों पद इसलिए बोल सकते हैं प्रधान। ऐसे पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस में दोनों पद प्रधान होते हैं? किस समास में? द्वंद्व, क्योंकि युद्ध बराबर की टक्कर में ही चलता है, तो दोनों प्रधानों में ही युद्ध चलता है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखेंगे, रात दिन, दिन रात, है ना, और इनमें एक योजक चिन्ह लगा रहता है, ये डैश जो लग रहा है, आपने इनको एक साथ लिखे देखा हो, इनमें से कोई सा भी वर्ड, तो दोनों अगर एक साथ आ रहे होंगे तो योजक चिन्ह बोलते हैं इसको, उससे इनको कनेक्ट करना पड़ता है। तो रात दिन, दिन रात कह सकते हैं। माता पिता, आकाश पाताल, लाभ हानि, ये एक साथ ही बोलते हैं। सुख दुख, स्वर्ग नरक, है ना, पशु पक्षी, आगे पीछे, और भी आप कुछ बोल सकते हो। तो एकदम, ये कोई पूछे स्वर्ग नरक में बताओ कौन सा समास है, तो आप कहेंगे द्वंद्व चल रहा है दोनों में, है ना। दोनों बराबर टक्कर के हैं तो बराबर टक्कर के तो द्वंद्व चलेगा। दोनों साथ साथ आते हैं, बराबर टक्कर के हैं, सुख दुख, तो द्वंद्व चलेगा, ठीक है। तो समस्या सॉल्व हो रही होगी धीरे धीरे आपकी। अब आता हूं लास्ट बहुब्री, तत्पुरुष अगले में पढ़ाऊंगा। कोई पद प्रधान नहीं होता, कोई भी पद प्रधान नहीं होता इसमें, ठीक है। अब देखिए पद प्रधान का बस एक बताया मैंने, अव्ययी भाव जो समास है उसमें पहला पद प्रधान होता है, एक में दोनों पद प्रधान होते हैं और इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता। इसका मतलब ये द्वंद्व समास का उल्टा हो गया, उसमें दोनों पद प्रधान, इसमें कोई पद प्रधान नहीं, ठीक है। ऐसे ही उसका आप देखोगे अव्ययी भाव का समास का उल्टा होता है तत्पुरुष, उसमें पहला पद प्रधान, अव्ययी में, तत्पुरुष में द्वितीय पद प्रधान, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, है ना, दूसरा पद, ठीक है। और कर्मधारय में सिर्फ विशेषता बताई जाती है, ठीक है। अब चलिए, तो अब मैं एग्जाम्पल पूछूंगा, आप बड़े आराम से बता दोगे। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं। दोनों पद प्रधान कोई सा नहीं है, पर दोनों पद मिला करके एक तीसरी ओर इशारा होता है, तीसरे की ओर इशारा होता है। तीसरा आदमी हो सकता है, भगवान हो सकता है, कोई और हो सकता है, तो तीसरी चीज की ओर इशारा करें, वहीं बहुब्रीहि समास होता है। तो मैं आपसे पूछने लगूं नीलकंठ। अब तो आप कहोगे ये तो कर्मधारय है, कंठ नीला मतलब नीला गला, तो नीला गला तो बिल्कुल गले की विशेषता है, कर्मधारय है, मैं मानता हूं कर्मधारय है। पर नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अगर इसको ऐसे पढ़ोगे तो कौन सा है? बहुब्रीहि। क्यों? नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव महादेव, है ना। पीतांबर, अगर आप पीतांबर को ऐसे पढ़ोगे, पीले वस्त्र यानी पीले वस्त्र, और जो ये पढ़ो पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात कृष्ण जी, कृष्ण जी को पीतांबर बोला जाता है। नेक्स्ट, है ना, 10 आनन, 10 आनन है जिसके, अर्थात कौन? रावण। 10 सिर हैं जिसके, रावण, रावण को ऐसे लिखते हैं, है ना, रावण। तुम कहो जी अब फिर लगाएंगे कौन सा? अभी आ रहा हूं ना कि कर्मधारय लगाएं इसमें, या देखिए 10 आनन, ये तुम कहोगे द्विगु है जी, इसमें गिनती नहीं आ रही, आपको दिख नहीं रहा। अरे भाई मुझे दिख रहा है, पर मैं अभी बताऊंगा ना आपको कि कौन सा लगाओगे। पर पहले ये समझ लीजिए 10 आनन का अर्थ, एक तो 10
आनन, 10 आनन, 10 आनन हो गए। तो 10 गिनती के हिसाब से लोगे द्विगु है। अगर ये कहो 10 आनन अर्थात रावण, तीसरे आदमी को दिखा दिया 10 आनन ने। मुरलीधर, मुरली को रखने वाला कौन? कृष्ण जी अर्थात कृष्ण जी। त्रिनेत्र अर्थात शिव जी। तो हर शब्द, 2 शब्द मिलकर बना रहे हैं और तीसरा आदमी निकल रहा है हर शब्द से। सूर्य पुत्र अर्थात करण, है ना। तो तीसरा नया ही शब्द आ रहा है, तो किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं तो आप कहिए बहुब्रीहि समास होता है। अब बात आती है आपके क्वेश्चन की। आपका क्वेश्चन एकदम जायज है, तो मैं बताता हूं। फिर ये देखिए, नोट आपके लिए लिखा है, यदि बहुब्रीहि या कर्मधारय एक साथ आए, बहुब्रीहि या द्विगु एक साथ आए, तो हमेशा बहुब्रीहि को ही प्राथमिकता देंगे। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ में कर्मधारय भी है, बहुब्रीहि भी है। तो नीला कंठ पढ़ेंगे तो कर्मधारय होगा, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो बहुब्रीहि हो गया। तो इसमें लगाएंगे कौन सा? हमेशा बहुब्रीहि लगाएंगे ऐसे में। पीतांबर, पीले वस्त्र अर्थात कर्मधारय, और पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात कृष्ण जी, तीसरे आदमी की ओर इशारा, तो बहुब्रीहि। ठीक है। 10 आनन, 10 आनन, 10 प्लस आनन, ऐसे देखोगे तो फिर क्या करोगे आप? द्विगु। लेकिन 10 आनन बहुब्रीहि भी है, तो बहुब्रीहि और द्विगु दोनों ऑप्शन में बहुब्रीहि लगाओगे। ठीक है। और द्विगु नहीं है ऑप्शन में तो भी बहुब्रीहि लगाओगे। अगर बहुब्रीहि नहीं होगा ऑप्शन में तब द्विगु आएगा ये। ठीक है। तुम कहो द्विगु में हर किसी में ऐसा आएगा, अरे त्रिराहा है, तिराहा, तो इसको थोड़ी तुम बहुब्रीहि लगा दोगे। अरे वो तो उनमें है ना जिसमें तीसरा आदमी बन रहा हो। इसमें क्या बनाओगे? तीसरा आदमी रेड लाइट बनाओगे क्या? तिराहे पर रेड लाइट होती है, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है। त्रिनेत्र, 3 नेत्र है जिसके अर्थात शिव जी, तो बहुब्रीहि लगाओगे। ठीक है। तो अब उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गए होंगे। अब मैं कुछ समास पूछता हूं आपसे, आप बताओ इसमें कौन सा, इसमें कौन सा। देखिए मैंने कुछ शब्द लिखे हैं। आमरण, आमरण में क्या है? अब बताइए, अवयवी भाव है ना। आ क्या लग रहा है? उपसर्ग। ठीक है। चतुर्भुज, चतुर्भुज में आप बताइए, चतुर्भुज में होगा दोस्तों कि भाई एक तो द्विगु समास हो जाएगा, द्विगु, है ना। और एक क्या हो जाएगा चतुर्भुज में? चतुर्भुज में एक समास हो जाएगा क्या? बहुब्रीहि, क्योंकि ये विष्णु जी को, है ना, विष्णु जी को चतुर्भुज बोला जाता है, अर्थात विष्णु, 4 भुजा हो जिसकी। ठीक है। तो ऐसे भी तो आप बहुब्रीहि ज्यादा अच्छा लगाएंगे इसमें अगर दोनों ऑप्शन है तो। 10 मुख, 10 मुख बताइए, 10 मुख अर्थात रावण, तो बहुब्रीहि। और क्या भी है इसमें? और इसमें द्विगु भी है। धीरे धीरे बताइए, दोनों शब्दों की रिपीटेशन किसमें होता है? अवयवी भाव में, है ना। जैसे रातों रात, दिनों दिन, भागम भाग अवयवी भाव, बखूबी अवयवी भाव, भरपेट अवयवी भाव, और बाकी तो क्लियर ही हो गए होंगे। द्वंद्व में माता पिता, बहन भाई, ये सब आते हैं, द्वंद्व युद्ध चलता रहता है, बहुब्रीहि, और बाकी तो सबके एग्जाम्पल आपको दे दिए हैं। कोई समस्या नहीं रही होगी तो ठीक है दोस्तों। वीडियो पसंद आ जाए तो दोस्तों तक पहुंचा देना दोस्तों। ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, हिंदी में तत्पुरुष का लेके आने वाला हूं, बहुत छोटा सा वीडियो, फिर आपके समास एकदम क्लियर।